हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप का जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कहते एक सर्किट है दैट मेंटेन अ स्टेट until direct by the input to change the state। ठीक है, मतलब तब तक ये स्टेट को होल्ड करके रखती है जब तक इसको हम डायरेक्शन नहीं देते या मतलब इनपुट नहीं देते उसको चेंज होने के लिए। ठीक है, तब तक ये उसी स्टेट को मतलब मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के जब भी हमने फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाना होता है तो उसके लिए हमें या तो चार नैंड गेट चाहिए और या फिर चार नॉर गेट चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ टू स्टेट्स होती हैं, एक हाई होती है और लो होती है। हाई जब भी आएगा 1 होएगा, लो होएगा तो 0 आएगा। ये सभी को इतना तो आई थिंक से पता है ना। और जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सिक्वेंटल सर्किट होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, सिक्वेंटल सर्किट होता है। ठीक है, सीक्वेंटल सर्किट में क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ द सिंगल बाइनरी स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, सिंगल जहाँ तो 0 या 1, मतलब एक ही टाइम पे एक ही स्टेट को ये करता है। ठीक है, द डिजिटल सर्किट इज फ्लिप फ्लॉप हैज टू आउटपुट, इसके दो आउटपुट होती हैं, आर आउटपुट स्टेट्स होती हैं। इट इज नॉन एज द बिट टेबल्स। ठीक है, मल्टीवेरेटर। ठीक है, तो बेसिकली बस आपने इसमें से इतना याद करके रखना है कि ये मेंटेन करके रखता है स्टेट को, तब तक स्टेट को मेंटेन करके रखता है जब तक डायरेक्ट नहीं देते इनपुट के द्वारा उसको चेंज होने के लिए डायरेक्शंस नहीं मिलती। फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए चार नैन गेट और चार नॉर गेट चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं, बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट भी बोलते हैं। और ये क्या है, एक सिक्वेंटल सर्किट है। So type of the flip flop, ये here you can see the type of the flip flop H R G K D and T। So first हम बात करते हैं H R flip flop के बारे में। So here you can see, तो क्या कहते हैं, कहते एस आर फ्लिप फ्लॉप with the help of the present and clear when the power is switch on। ठीक है, तो ये क्या करता है, with the help of preset। ठीक है, मतलब एंड क्लियर कर देता है when the power is switch on, जैसे पावर स्विच ऑन होती है। the state of the circuit keep on changing। ठीक है, that it is uncertain, it may come to set, अगर सेट होएगा तो क्यू कितना होएगा 1, अगर रीसेट होएगा तो क्यू इनवर्स होएगा 0। ठीक है, इन मैनी एप्लीकेशंस कहते इट इज डिजायर टू इनिशियल सेट और रीसेट द फ्लिप फ्लॉप दैट इज इनिशियल स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप नीडेड टू असाइन। हम कंप्लीश करते हैं इसको प्री सेट, जिसको हम पी आर के साथ डिनोट करेंगे, और क्लियर जिस सी एल आर के साथ इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक डायग्राम है किसकी, एस आर फ्लिप फ्लॉप की। So in this picture you can see एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू और क्यू डैश है। ठीक है, सेट और रीसेट, यहाँ पे सी एल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्री सेट है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है सी एल के। ठीक है, क्लॉक। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और बेसिकली क्या होता है, देखो हमने पहले ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसके लिए चार, देखो ये चार नैंड गेट है। ठीक है, 1 2 3 4, ये इनपुट एस है, ये इनपुट आर है। ठीक है, ये कैसे काम करेगा, ये जो काम करेगा ये क्लॉकवाइज काम करेगा। ठीक है,
तो ये है बेसिकली क्या होता है, जो इसकी आउटपुट है, ठीक है, इसकी आउटपुट इसके इनपुट की तरह काम करेगी, और ये जो इसकी आउटपुट है और इसकी आउटपुट इसके इनपुट की तरह काम करेगी, ठीक है। तो बेसिक जो पर्पस है एसआर फ्लिप फ्लॉप का वो ये रहता है, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब। तो देन देखो केस वन, अगर मतलब अगर वैल्यू वन होगी, यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा है ऑलरेडी। अगर देखो यहाँ पे ये जो केस वन में पी आर मतलब पी आर और सी एल आर ये वन होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होएगा, जो भी इनपुट आ रही है इन एक्टिव एंड फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। वैसे आपको इतना डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बस आप इतना कर लो, बस ये आप इक्वेशंस देख लो कि क्या होता है, क्यू एन प्लस वन क्यू एन आर इनवर्स प्लस एस आर इनवर्स। नेक्स्ट है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, the basic structure of the flip flop which consists of clock C L K फुल फॉर्म ऑफ क्लॉक, क्लियर की फुल फॉर्म होती है सी एल आर, और प्रीसेट की होती है पी आर, ठीक है। तो इसकी आप देख लो सेम वही, यहाँ पे पी आर यहाँ पे सी एल, क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज है क्यू और क्यू डैश, ठीक है। सेम इसकी भी इनपुट है यहाँ पे, इसकी भी इनपुट यहाँ पे, ठीक है। ये है जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। देन है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, डेट कंसिस्ट जिसमें सिंगल डाटा इनपुट आती है, सिर्फ एक ही इनपुट आती है, जिसको हम डी के साथ डिनोट करते हैं। देन इनपुट कैसे होती है, क्लॉकवाइज काम करेगी, एंड इसकी दो आउटपुट होंगी क्यू और क्यू डैश, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हो, ठीक है। इसका आप देख सकते हो डायग्राम। देन यहाँ पे क्यू और डी एंड क्यू टी प्लस वन, कौन कौन से आउटपुट, जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो, ठीक है, जीरो वन जीरो वन, ये इसका ट्रुथ टेबल रहेगा। देन हमारे पास लास्ट पे है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो इनपुट आएगी टी आएगी सेम उसी तरह, और इनपुट कैसे काम करेगी क्लॉकवाइज, और आउटपुट क्या रहेगी क्यू एंड क्यू डैश, ठीक है। तो ये आप इसका टेबल देख सकते हो। तो ये सारी एग्जांपल्स थी आपकी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।